हमारे साथ इस संस्था के जो निदेशक महोदय हैं उनसे हम जुड़ेंगे। सबसे पहले सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हुदा सर के नाम से आप इस इलाके में काफ़ी लोकप्रिय हैं, तो इस संस्था के बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं कि कैसे आपके दिलो दिमाग में यह ख्याल आया कि एजुकेशन का एक सेंटर चलना चाहिए। जी शुक्रिया। धन्यवाद सर। मैं चूँकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से 92 में ग्रेजुएशन किया जी। और पैसे की ज़रूरत को लेकर मैं भी विदेश चला गया। 13-14 साल वहाँ आउटडोर सेल्स में जॉब किया मैं। चूँकि पैसे की ज़रूरत थी, हम दुबई चले गए। दुबई में 14 साल रहे हम। कंपनी अच्छी थी, सैलरी अच्छी थी, जॉब अच्छा था, लेकिन दिल में यही बात चल रही थी कि पैसा तो हम कमा रहे हैं लेकिन कर क्या रहे हैं। तो हम 2011 में दुबई छोड़ दिए और उसके बाद हम इस फील्ड में आए। हम जानते हैं इस बात को कि इस रुए ज़मीन पर अल्लाह ताला की इबादत के बाद सबसे बड़ी जो खिदमत है वो माँ बाप की खिदमत है और किसी को तालीम देना, और तालीम भी देना तो सही तालीम देना, जो जेन्युइन तालीम हो, जिसमें सच्चाई हो, बनावटी तालीम नहीं। तो मैंने इस संस्था की बुनियाद रखी और ये संस्था उस वक्त से चल रहा है। अपने यहाँ उर्दू, हिंदी, इंग्लिश में बच्चों को तालीम दी जाती है और बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं। हमारे पढ़ाए हुए बच्चे, बहुत से बच्चे आपको गोपालगंज, आपको कोर्ट में मिलेंगे, वो कॉलेज जो कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने इंजीनियरिंग किया, बहुत से लोगों ने मेडिकल निकाला और तब से ये चल रहा है और खुशी हो रही है। बच्चे कामयाब होकर जब निकल रहे हैं इस संस्था से तो दिल को बड़ी खुशी हो रही है और उनके माने भविष्य के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं हैं मेरी तरफ से। और आगे अभी जो बच्चे हैं उनको भी प्रॉपर एजुकेट किया जाता है। उनको दीन और दुनिया दोनों हम बताते हैं कि एजुकेशन तो चाहिए आपको, और वो एजुकेशन जिसमें आपके पास, अभी हम लोग देख रहे हैं कि मोबाइल आने की वजह से बच्चों की सोच में, बच्चों के व्यवहार में बहुत बदलाव आया है। तो उसकी हकीकत को भी बताया जाता है कि बाबू वो सब कुछ ठीक है, लेकिन तालीम का जो असल मकसद है वो ये है कि आपको गलत और सही में फ़र्क समझ आना चाहिए। जो गलत है वो नहीं करना है, जो सही है उसको करना है, और उस सब में अपने वालिदैन की खिदमत, अपने बड़ों की इज़्ज़त, और जो भी अगर आप पैसा कमाने भी जा रहे हैं तो आपकी कोशिश होनी चाहिए कि हमको जायज़ और हलाल पैसा कमाना है। पैसा कमाना बड़ी बात नहीं है, पैसा आप किस रास्ते से कमा रहे हैं ये बात मैटर करती है। और यही जाहिर सी बात है कि जो इंसान जैसा होता है वैसे ही किसी को शिक्षा भी देता है। तो हम तो दुबई छोड़े। दुबई छोड़ने का कारण ये था कि मेरी वालदा बीमार हुई और हम इमरजेंसी छुट्टी आए। यहाँ पटना दिखाया गया, पटना से फिर हम लखनऊ लेके गए, वहाँ डॉक्टर से दिखाया गया, सारा कुछ हुआ, लेकिन सब कुछ होते हुए हम अपनी वालदा को बचा न सके। और इस वजह से मुझे लगा कि पैसा तो ठीक हम कमा रहे हैं, लेकिन वो पैसा हम क्या करेंगे जिससे हम अपने माँ बाप की खिदमत नहीं कर सकते हैं। तो ये पैसा कमा के कोई बहुत बड़ा ये नहीं है, और ज़िंदगी का मकसद सिर्फ पैसा कमाना ही नहीं है। इस वजह से हमने दुबई छोड़ा और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे वालिद साहब हमारे साथ रहते हैं, मैं उनकी खिदमत करता हूँ और बाकी जो है आपकी दुआ से सब कुछ अच्छा चल रहा है। तो आप देख रहे हैं हमारे साथ एक ऐसे शख्सियत जिन्होंने अपने जीवनी के बारे में भी बताया और विद्यालय स्थापित करने के पीछे इनको प्रेरणा, प्रोत्साहन कहाँ से मिली, इस बात को भी इन्होंने बताया। बिहार संदेश न्यूज़ के माध्यम से जो भी लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं बताना चाहूँगा कि गोपालगंज का एक ऐसा स्कूल जो कि शिक्षा के साथ साथ संस्कार और अनुशासन पर विशेष बल देता है, ताकि राष्ट्र के निर्माण में अनुशासन और संस्कार का बहुत बड़ा योगदान है, और इसी उद्देश्य से इस विद्यालय की स्थापना भी की गई है। सर, आपने कहा कि इस विद्यालय को स्थापित करने के पीछे हमारी जो सोच है इसको तो आपने दर्शाया। उपलब्धियां क्या रही हैं? जैसे आपने कहा कि बच्चे वकालत भी कर रहे हैं, मेडिकल प्रोफेशन में भी हैं, इंजीनियरिंग भी हैं। दीज आर दी अचीवमेंट ऑफ योर स्कूल आफ्टर एस्टेब्लिशमेंट इन गोपालगंज। अब हम लोग आपसे बात करेंगे बिहार संदेश न्यूज़ के माध्यम से जो भी गार्जियंस, अभिभावक आपको देख रहे हैं,
शिक्षकों का पढ़ाने का जो तरीका है आपके विद्यालय में, आपके स्कूल में, किस प्रकार का है? बच्चे चूँकि स्कूल सीखने आते हैं, तो सीखने में जो कैसे बच्चे हमारी बात को समझ सकें और कैसे उनमें बदलाव आए, सीखने की चाहत हो, तो यहाँ पे टीचर जो हैं बच्चों को नीचे क्लास में हंसा के खिला के एक्शन करके फिर बताते हैं बच्चों को, तो बच्चे इंटरेस्ट लेते हैं और लेके वो सीखने की कोशिश करते हैं मनोवैज्ञानिक तरीके से। जी बिल्कुल, साइकोलॉजिकली बच्चों को मतलब ये उनको पढ़ाने का जो तरीका है बहुत पसंद है। आपके यहाँ बच्चों का किस तरह का कार्यक्रम है, उसके बारे में कुछ चर्चा करेंगे आप? जी, बच्चे हमारे यहाँ 15 अगस्त की तैयारी में बहुत मसरूफ़ हैं, बहुत खुश हैं। हम 15 अगस्त 26 जनवरी को स्पोर्ट्स कराते हैं हम बच्चों के साथ, उनको इनाम दिया जाता है। जिस लायक जो बच्चे स्पोर्ट्स में एक्टिविटी में जो जिस स्थान लाते हैं उस हिसाब से उनको प्रोत्साहित किया जाता है, पुरस्कृत किया जाता है। और 15 अगस्त में भी बच्चे स्पीच देते हैं, नाटक करते हैं, थोड़ा मोड़ा मनोरंजन का, डांस का भी प्रोग्राम होता है, कुछ कॉमेडी होता है, यानी जो एक कल्चरल प्रोग्राम जिसमें गार्जियन को भी बुलाया जाता है। बच्चे अपने गार्जियन के सामने, अभिभावक के सामने अपनी प्रस्तुति देते हैं और गार्जियन उसको बहुत पसंद करते हैं। और उम्मीद है कि ये जो आने वाला 15 अगस्त है, 15 अगस्त को अभी तैयारियां चल रही हैं, अब बच्चे बड़ी उत्साह के साथ उसमें भागीदारी कर रहे हैं और उम्मीद है कि इस साल भी जो प्रोग्राम होगा 15 अगस्त को बहुत अच्छा होगा। चलिए सर, अब हम विषय पर बात करेंगे। ये आपके विद्यालय के विशेषताओं के संदर्भ में हमने आपसे प्रश्न पूछे और साक्षात्कार के क्रम में आपने तमाम हमारे प्रश्नों का बहुत ही बेहतर तरीके से आपने जवाब दिया। वृक्षारोपण अभियान बिहार संदेश न्यूज का एक बहुत ही सराहनीय, जैसे कि बुद्धिजीवी वर्ग के लोगों का कहना है कि यह प्रयास है और आम जनमानस में नई जागृति पैदा करने के लिए यह कार्यक्रम का संचालन हो रहा है। आप अपने जीनियस जो स्कूल है गोपालगंज में, उसके तरफ से क्या कुछ मैसेज रहेगा ताकि अधिक से अधिक लोग पेड़ लगाएं? जी, अभी हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ का मौसम बदल गया। जब बरसात होनी चाहिए बरसात नहीं हो रही है, गर्मी ज़्यादा पड़ रही है। इसका कारण है कि हम लोगों ने अपने ज़रूरत के हिसाब से, अपने मतलब के हिसाब से पेड़ों की कटाई कर दी, लेकिन उसकी जगह पे हमने नए पेड़ लगाए नहीं। तो एक तो पेड़ काटना नहीं है, अगर किसी वजह से आप पेड़ कोई काट रहे हैं तो पेड़ काटने के पहले एक नया पेड़ लगा दें। बिल्कुल। और कोशिश ये की जाए जहाँ हरियाली रहेगी तो मौसम भी अच्छा रहेगा। और सब मौसम, जैसे गर्मी अपने हिसाब से गर्मी में आएगी, सर्दी में अभी तो मौसम का पता ही नहीं चलता है कब गर्मी आई, कब सर्दी आई, कब बरसात आ गई। और जब वृक्षारोपण जब होगा तो जैसे पहले मौसम होता था, तीनों मौसम, वो तीनों मौसम का आनंद हम ले सकते हैं। तो इसलिए एक तो पेड़ काटा नहीं जाए, अगर ऐसा कुछ है कि पेड़ पुराना हो गया, गिर गया, कुछ ऐसा हो गया, तो उसको काटने के पहले कम से कम एक नया पेड़ ज़रूर हम लगाएं। अपना शुभ